प्रणिपात दोस्तों, दुनिया को जिस चुनाव के नतीजे का बेसब्री से इंतजार था, उसका रिजल्ट आ चुका है। जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे वो होंगे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से आते हैं और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हराकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। दोस्तों, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो यूएस के चुनाव का प्रोसेस है वो क्या होता है? दोस्तों, जो यूएस के प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है उसको हम पोटस बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 4 साल का होता है और एक प्रेसिडेंट 2 टर्म ही मैक्सिमम सर्व कर सकता है। 1951 के पहले अनलिमिटेड टर्म्स थे, लेकिन 1951 अमेंडमेंट के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो केवल 2 टर्म ही सर्व कर सकता है। दोस्तों, वहां की जो सबसे मुख्य पार्टियां हैं वो 2 पार्टी हैं। सबसे पहली है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनकी जो आइडियोलॉजी है वो लिबरल थॉट है, उदारवादी है। ये जो बाहर के कल्चर्स हैं उनको वेलकम करती है और जो नए एवोल्यूशंस हो रहे हैं उसको भी वेलकम करती है। इसके जो सबसे फेमस प्रेसिडेंट हुए वो हुए बराक ओबामा, जॉन एफ कैनेडी और बिल क्लिंटन। और जो हमारी कमला हैरिस है वो भी इसी पार्टी से चुनाव लड़ रही थी। और जो दूसरी पार्टी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते वो है रिपब्लिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी एक कंजर्वेटिव पार्टी होती है, जो उनकी आइडियोलॉजी होती है वो क्या मानते हैं कि जो हमारा जो नेटिव प्लेस है उसको ही हमें इवॉल्व करना है, उसको ही हमें ग्रेट बनाना है। जिस वजह से ये जो बाहर की कंट्रीज हैं या बाहर से जो लोग आते हैं इनकी कंट्रीज में, उनको उतना सपोर्ट नहीं करते। इनके जो सबसे फेमस प्रेसिडेंट्स हुए वो अब्राहम लिंकन है। क्योंकि ये पार्टी बहुत पुरानी है इसलिए इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है। इसी तरीके से जो यूएस की पार्लियामेंट है उसको हम बोलते हैं यूएस कांग्रेस। वो भी 2 हाउस में डिवाइड है, जिसमें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसको वो होती है लोकसभा, और जो वहाँ की सेनेटर हाउस होता है वो होता है राज्यसभा। लेकिन दोस्तों, इनका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी एक कंडीशन होती है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, और जो मंत्री भी होते हैं उनको भी किसी ना किसी हाउस का होना चाहिए। लेकिन जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करना पड़ती कि वो उनको यूएस कांग्रेस में होना जरूरी नहीं है, और वहाँ के जो मंत्री होते हैं वो डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। दोस्तों, ये सब चीजें हुई। इसके बाद क्या है कि जो चुनाव की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लंबी प्रोसेस है। करीब 1-1.5 साल चुनाव की प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले क्या होता है कि 2 लोकल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। एक होता है प्राइमरीज और एक होता है कॉकस। अब प्राइमरी चुनाव में क्या होता है कि एक स्टेट है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका अगर आप डिसइंटीग्रेट करें तो इट इज यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यानी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स को जब आपने कंबाइन किया तो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट्स का पहले एक लोकल लेवल पे चुनाव होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरीज और कॉकस। प्राइमरी चुनाव में क्या होता है, डेलीगेट्स हैं वो खड़े होते हैं और एक बैलेट बॉक्स होता है जिसमें जो पार्टी के मेंबर हैं वो अपना वोट डालते हैं, तो इससे डेलीगेट सेलेक्ट किए जाते हैं। ये एक सीक्रेसी इसमें रहती है। अब दोस्तों, इसी की जगह एक दूसरा सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं कॉकस सिस्टम। उसमें क्या होता है कि प्राइवेसी या सीक्रेसी नहीं होती। एक टाउन हॉल में मीटिंग होती है कि जैसे सपोज एक कैंडिडेट खड़ा होगा तो कौन कौन लोग एक कैंडिडेट के उसमें है, तो टाउन हॉल में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हाथ उठा के बता देते हैं कि ये हम इसको डेलीगेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये प्राइमरी और जो कॉकस जो होते हैं इससे करीब 2 से 3 हजार डेलीगेट सिलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक होता है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है कि एक बहुत बड़े से स्टेडियम में जितने भी 2 से 3 हजार डेलीगेट्स जो कि लोकल चुनाव से चुन के आते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। वहां पर जो पार्टी के जो मेन नॉमिनी है जो आगे चल के चुनाव लड़ेगा उसको डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्राइमरी कॉकस चुनाव और ये जो नेशनल कन्वेंशन है इसके बीच में 2-3 महीने का समय होता है जिसमें पार्टी डिसाइड कर लेती है कि जो हमारा कौन सा ऐसा डेलीगेट है जिसको हमें नॉमिनी डिसाइड करना है। इसके बाद से फिर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ रैलियां शुरू हो जाती हैं, डिबेट शुरू हो जाती है, ये सारा काम कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। जितने भी नेता हैं वो वोट मांगने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। वो सब जगह की यही कहानी है, तो वो चीज़ चलने लगती है। बस एक चीज़ जो डिफरेंट होती है वो है कि लाइव टेलीविजन पे डिबेट। अमेरिका में 3 टेलीवाइज्ड डिबेट्स होती हैं जिसको टीवी पे प्रसारित किया जाता है और जिसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा आती है। करीब 12 से 15 करोड़ लोग उन डिबेट्स को देखते हैं और उसमें ही
जो कैंडिडेट्स या नॉमिनीज होते हैं वो अपने जो उनके प्लान्स हैं अगले 4 साल के वो बताते हैं। अच्छा, उस डिबेट्स में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी चलती है, तो उस डिबेट से जो वोटर्स होते हैं उनको एक मन में पता चलता है कि जो मुझे कौन से नॉमिनी को चूज करना है और वो आगे 4 साल में क्या करने वाला है। जब कैंपेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद आता है नवंबर में वोटिंग डे। दोस्तों, जो इंडिया में वोटिंग होती है वो होती है डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि हम डायरेक्ट ही वोट डालते हैं अपने कैंडिडेट को। लेकिन यहाँ पर जो यूएस में जो सिस्टम है दैट इज ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या होता है कि जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पर पार्टी जो है अपना अपना एक इलेक्टर उतारती है। तो जैसे सपोज कैलिफोर्निया स्टेट में डेमोक्रेट्स ने ए कैंडिडेट उतारा और रिपब्लिक ने बी कैंडिडेट उतारा, तो जो पब्लिक जो वोट डालती है वो इन कैंडिडेट्स को डालती है। लेकिन ये मान लिया जाता है कि अगर आप ए पार्टी को वोट डाल रहे हैं तो आप ट्रंप को वोट डाल रहे हैं, और बी को आप अगर वोट डाल रहे हैं तो वो आप कमला हैरिस को वोट डाल रहे हैं। तो वो एक इनडायरेक्ट होता है, लेकिन जो नाम जो वोट डलता है वो डलता है इलेक्टर के नाम पे। टोटल कुल मिला के 538 इलेक्टर्स होते हैं 50 स्टेट्स में मिला के। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकी जब वोटिंग काउंट की जाती है तो देखा जाता है कि कौन सी पार्टी के जो इलेक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा जीते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि एक एक स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से इलेक्टर्स को सीट दी जाती है। जैसे कुछ स्टेट्स होते हैं जो कि किसी किसी पार्टी का गढ़ माने जाते हैं। जैसे अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो वो डेमोक्रेटिक्स का मतलब एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट माना जाता है, और अगर हम टेक्सास की बात करें तो वो रिपब्लिक्स का। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो कि डाइसी होती है, जिनमें पता नहीं होता कि कौन सी पार्टी जीतेगी, और उनको हम स्विंग स्टेट्स बोलते हैं, जो कि सबसे क्रूशियल होते हैं चुनाव को जिताने के लिए। और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स भी होते हैं वो भी सबसे ज्यादा अपना जो दिमाग लगाते हैं वो स्विंग स्टेट्स की कैंपेनिंग में, वहां पर जो पब्लिक मीटिंग में, उस सब में लगाते हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट ही डिसाइड करता है कि जो कौन सी पार्टी है वो चुनाव जीतेगी। अच्छा दोस्तों, एक सिद्धांत वहां पे फॉलो किया जाता है जिसको कहते हैं विनर टेक्स इट ऑल। जैसे अगर हम कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया में 55 सीटें मानी जाती हैं इलेक्टर्स की। अब सपोज अगर रिपब्लिक को 30 सीटें मिली और डेमोक्रेट्स को 25 सीटें मिली, तो जीता कौन? रिपब्लिक। तो पूरी की पूरी जो 55 सीटें हैं वो चली जाती हैं हमारे रिपब्लिक्स के खाते में। तो विनर टेक्स इट ऑल का प्रिंसिपल वहां पर चलता है। तो दोस्तों, ऐसे करके जो इलेक्टर्स हैं उनको वोट मिलते हैं पब्लिक से, और जिस दिन काउंटिंग डे होती है तो डिसाइड होता है कि किस पार्टी के कितने इलेक्टर्स जीते हैं। और चूंकि 538 इलेक्टर्स होते हैं तो जो सिंपल मेजोरिटी है वो 270 सीटों पे होती है। तो जैसे जिस तरीके से आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इसमें आप 50 स्टेट्स देख रहे हैं, इसमें आप ये जो रेड कलर से देख रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी की है, और जो ब्लू पार्टी है ये है अपनी कमला हैरिस की पार्टी। तो आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग ये इलेक्टर्स लिखे हैं और ट्रंप को सिंपल मेजोरिटी से जीता है। तो दोस्तों, ऐसे करके इनडायरेक्ट इलेक्शन कंटिन्यू होता है, और नवंबर में जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उस वोटिंग से पता चल जाता है कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन बनेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक अनऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाता है कि कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है वो होता है 20 जनवरी को इनॉग्रेशन डे पे। तो दोस्तों, ये 3 महीने का जो गैप है इसमें क्या होता है दोस्तों, नवंबर में जैसे ही वोटिंग खुल जाती है उसके बाद क्या होता है कि जो वोट की जो गिनती होती है वो होती है वॉशिंगटन डीसी में, वो होती है यूएस कांग्रेस में। उनका यही काम होता है कि जो भी इलेक्टर्स की जो वोटिंग है उसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि इलेक्टर्स वोट डाल चुके होते हैं कि उन्हें किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करना है। उसकी वोटिंग होती है वॉशिंगटन डीसी की यूएस कांग्रेस में। उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो आता है हमारा जनवरी में, और 20 जनवरी को जो है एक इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है जिसमें ऑफिशियल ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। तो दोस्तों, ऐसे डिसाइड होता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और जो इलेक्शन की पूरी प्रोसेस है वो क्यों इतनी लेंदी होती है। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ओनली ऑन बेसिक विद खंतार। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।